प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं वे पापों से बचते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जाशु वचन रवि करनिक। प्यारे सत्संग प्रेमी लोगों, जो कोई दृष्टि योग साधन करके दृष्टि को दृढ़ स्थिर कर लेता है वह शब्द ब्रह्म को पाता है, और जिसकी सूरत उस नाद में लग जाती है उसका भजन होता ही रहता है। यह भजन अंदर अंदर चलने से होता है। साधन करते करते इंद्रियों से छूटती हुई चेतन आत्मा आगे बढ़ती है। पहले मोटे रूप की उपासना करें। सभी रूप में भगवान है, इसलिए राम रूप से शुरू करो या शिव रूप से शुरू करो या देवी रूप से शुरू करो व गुरु रूप से शुरू करो। कोई हर्ज की बात नहीं। जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वे पापों से बचते हैं। जो भक्ति नहीं करते वे पापों से बच नहीं सकते, क्योंकि वे आसक्ति में लसके रहते हैं, फंसे रहते हैं। ईश्वर भक्ति में पापों से बचने का ख्याल करते हैं। धन कमाने में इसका ख्याल नहीं है, इसलिए संसार में पाप बहुत होते हैं। संसार में यदि पंच पापों से सभी लोग बचें तो संसार में दुष्ट कर्म नहीं होंगे। दुष्ट कर्म नहीं होने से राज्य शासन में बड़ी सहायता मिलेगी। दुष्ट कर्म रोकने के लिए जो सरकारी खर्च होता है सो नहीं होगा। सच्चाई से बरतने वाले में आपस में मेल होता है, एकता बढ़ती है। जिस देश में एकता है उसको देखकर दूसरे देश डरते हैं। जहाँ एकता नहीं है दूसरे लोग उसको कमजोर समझते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु था और शाक्यवंशी राजा भी थे। भगवान बुद्ध ने शाक्यवंशी राजा को उपदेश दिया था कि आपस में मेल से रहो। अजातशत्रु चाहते थे कि शाक्यवंशी राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री को अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के पास भेजा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक उसमें एकता रहेगी तब तक उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने एकता का उपदेश उनको दिया है। अजातशत्रु ने मन में समझा कि तब तो उसकी एकता को तोड़नी चाहिए, इसलिए राजा और मंत्री ने मिलकर एक युक्ति निकाली। युक्ति यह थी कि राजा ने झूठी घोषणा कर दी कि मंत्री को मैंने निकाल दिया। वह मंत्री शाक्यवंशी राजा के यहाँ चला गया और उसने वहां जाकर उसके आपस के मेल को तोड़ दिया। फिर क्या था? अजातशत्रु ने चढ़ाई कर दी और उसको जीत लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान को बांट दिया और अब उस पाकिस्तान में भी बंटवारा होने जा रहा है। जहां सच्चाई रहेगी वहां एकता रहेगी। सच्चाई में रहने वाले लोग ईश्वर की ओर जाते हैं। सच्चाई में नहीं बरतने वाले लोग ईश्वर की ओर नहीं जाते हैं, माया की ओर जाते हैं। सच्चाई में रहने से राज्य शासन में भी सहूलियत रहेगी और ईश्वर की भक्ति भी होगी, सांसारिक शक्ति भी बढ़ेगी। संसार और ईश्वर की ओर दोनों ओर से कुशल है। ईश्वर की भक्ति में
ईश्वर एक है और उन तक जाने का रास्ता एक है। यह रास्ता है अंदर का। आज्ञा चक्र से रास्ते का आरंभ होता है। लोग कहते हैं गांव जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। यह उपमा ठीक नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, उनके लिए रास्ता क्या। अंदर अंदर चलते चलते माया का आवरण व इंद्रियों का खोल छूटते जाएंगे। 3 अवस्थाएं छूटेंगी। अकेलापन होगा, तब ईश्वर का दर्शन होता है, चाहे जितने भी जन्म लग जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका विपरीत परिणाम नहीं होता है और इसका अभ्यास करने से भी महाभय से बचाता है। यह सभी कर सकते हैं। स्त्रियां कर सकती हैं, पढ़े लिखे कर सकते हैं, अनपढ़ कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको मैं आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने हम लोगों को बुलाया है। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन बिहार राज्यांतर्गत कटिहार जिला स्थित बरसोई घाट में दिनांक 15/4/1971 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में दिया गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच